अफसानचा क्या है? समुंदर को कूजे में भरने का अमल है। चंद सत्रों में पूरी कहानी बयान कर देने को अफसानचा कहते हैं। उर्दू में अफसानचा नवीसी बहुत देर से शुरू हुई। मंटो ने पहला पत्थर फेंका। सियाह हाशिये ने बहुतों को इस सिंध के जानिब राग़िब किया। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जन्म लेने वाली इस संत सुखन को पाकिस्तान में ही पजीराई न मिल सकी। गिनती के नाम नज़र आते हैं, मंशायात, डी.ए. शाह, अब्बास खान, सरवर गजाली जैसे अफराद ही अफसानचे लिख रहे थे। यानी कि 12-15 से ज़्यादा नाम नज़र नहीं आता। खुद मैंने भी 80 की दहाई से अफसानचा लिखना शुरू किया, लेकिन जब 5 साल कबल मैंने YouTube पर दुनियाए अफसानचा चैनल शुरू किया तो नए कलमकारों को दावत दी। नताइज मुस्बत नजर आए, सब ने कदम उठा लिया। एक से बढ़कर एक अफसानचा तख्लीक होता चला गया। अब तो एक पूरी कतार अच्छे अफसानचा लिखने वालों की है। एक के बाद एक अफसानचों का मजमुआ भी आता जा रहा है। मैंने नए कलमकारों के लिए, ताकि वो सीख सकें कि असातिज़ा मजहबी अफसानचा निगार किस तरह अफसानचे का इख्तिताम करते हैं, इस बार मैंने उन अफसानचों को मुंतखब किया है जो एक ही प्लॉट पर लिखे गए हैं। ख्याल एक जैसा है, लेकिन ये भी बताता चलूँ कि ये चरबासाजी नहीं बल्कि ख्यालात का मिल जाना है। इशरत मोइन सीमा पाकिस्तानी नज़ाद है, जर्मन में मुक़ीम है। अदब में बड़ी तेज़ी से अपना मुकाम बनाती जा रही हैं। शायरी हो या अफसाना नवीसी, हर सिंध पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। अफसानचे भी नहायत उम्दा लिखती हैं। उनका एक कागज़ार अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है हुकूक़ फ़राइज़। तुम आज ईद मिलन पार्टी में ज़रूर आना, क्योंकि रमज़ान की पूरी रोज़े रखे और ईद के नमाज के बाद खुशियाँ मनाना हर मुसलमान का हक़ है। आज दुनिया भर में तमाम मुस्लिम ममालिक के लोग मिलकर ये खुशियाँ मना रहे होंगे। मैंने अपने नौ मुस्लिम जर्मन दोस्त को ईद की तक़रीबात बहरे मुलाकात का दावत देते हुए पुरजोश तबलीगी अंदाज में कहा, लेकिन मैं आज ये हक़ अदा ना कर सकूँगा क्योंकि मुझे एक अहम कर्ज उतारने जाना है। डेविड ने सपाट लहजे में दावतनामा लौटाते हुए कहा और अपने सर पर कुफाया बांधने के बाद फ़िलिस्तीन के मज़लूमों से यकजहती के लिए एहतजाजी जलसे की जानिब चल पड़ा। और अब शाहीन कमाल का अफसानचा सुनते हैं। शाहीन कमाल के कलम में जादू है। खूब लिखती हैं, असरदार लिखती हैं। अल्फाज का चुनाव बहुत उम्दा है।
तो आइए उनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है फर्ज़ कुफैया। जिस तेजी से भागता हुआ हम लोगों के मखसूस ठिकाने पर पहुंचा और हाँफते हुए ताख़ीर पर मुआज़रत की, नहीं देर नहीं हुई, चलो जल्दी, वरना रश की वजह से हम कॉन्सर्ट में जगह बना ना पाएंगे। कॉन्सर्ट? उसने हैरत से पूछा। हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं। अब कॉन्सर्ट रोज रोज तो होता नहीं है। फरहान ने गोया नाक पर से मक्खी उड़ाई। मगर मैं तो एहतजाबी मुजाहरे में जा रहा हूं। जैस ने अपने गले में पड़े कुफैया को सर पर लपेटते हुए कहा। अलीम इस्माइल का शुमार इंडिया के मारूफ अफसानचा निगारों में होता है। अफसानचों के मजमूए भी आ चुके हैं। तो आइए सुनते हैं अलीम इस्माइल का अफसानचा इत्तेहाद का मुकाम। मुख्तलिफ मसालिक की वजह से वो दोनों एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन एक ही होटल में एक ही साथ बैठकर चाय पी लेते बआज़ादी। इसी प्लॉट पर अरशद मुनीम का अफसानचा सुनते हैं। अरशद मुनीम का ताल्लुक़ इंडियन पंजाब के शहर मालेर कोटला से है। अफसानचों की पजीराई के लिए कौशा रहते हैं। तो सुनते हैं उनका अफसानचा आज़ादी। एक साथ नमाज अदा करने से बेबस दोनों दोस्तों ने अलग अलग मस्जिद में नमाज अदा की और अपनी मसलक की मस्जिद से निकलकर वो दोनों इकट्ठे शहर के मशहूर कहबा खाना की तरफ चल पड़े। निशात यास्मीन खान एक मजी हुई अफसानचा निगार। इनके अफसानचे आप रोज़नामा एक्सप्रेस वो दीगर अखबारात में पढ़ते रहते हैं। कई किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। अफसानचा निगारी में एक अपना मुकाम रखती हैं। आइए इनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है शनाख्ती कार्ड। महल्ले में दाखिल हुआ तो काफ़ी टेंशन थी। कुछ लोगों ने गली के कोने में रोक लिया कि अपनी शनाख्त बताओ। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। जवाब मिला, नहीं, अपना मसलक बताओ, शनाख्ती कार्ड काफ़ी नहीं है। अब इसी से मिलता जुलता अफसानचा सुनते हैं जिसे लिखा है इकबाल खुर्शीद ने। इकबाल खुर्शीद ये नाम खुद अपनी पहचान है। गर्द का तूफान जैसा मारकतुल आरा नाविल ये लिख चुके हैं। इनके अफसानचे बहुत सारे अखबारात की जीनत बनते रहे हैं। अफसानी कहानियों पर भी इन्हें मुकम्मल उबूर है। सहाफ़ती ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इसका अफसानचा शहर खामोशा। बस रुक गई थी। आगे चेक पोस्ट थी।
तलाशी ली गई, मुसाफिरों के आईडी कार्ड चेक किए गए। एक बूढ़ी औरत के पास कोई आई कार्ड नहीं था। पुलिस ने वार्निंग देकर छोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद फिर पुलिस ने उस औरत को एक बस में देखा। इस बार भी उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। फिर वार्निंग दी गई, मगर 4 दिन बाद वो फिर यूं ही सफ़र करती पाई गई। पुलिस ऑफिसर ने झुंझला कर कहा, अम्मा शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं साथ रखती? क्योंकि उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। यहाँ शनाख्त करने के बाद ही कत्ल किया जाता है।